ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या मोदी सरकार गिरने वाली है? क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं हुई उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। बीजेपी बैसाखी पे अपनी सरकार चला रही है। बैसाखी का मतलब है कि अलायंस के साथ, उसमें टीडीपी है और जेडीयू है जो कि किंग मेकर है। उनके पास जो सीटें हैं उसको मिला के बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास पहुंची और एनडीए ने सरकार बनाई। अब यहाँ पे पहली चीज तो वक्फ बोर्ड बिल, उस पे बहुत कुछ सुनने को आया। टीडीपी, एलजेपी और जो जेडीयू है उन्होंने पहले तो समर्थन दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग ने कहा कि इस बिल को ना लाया जाए क्योंकि उनके मुस्लिम वोट कट जाएंगे। और उसमें जेडीयू में से तो खुलेआम बगावत के सुर उठने लगे। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेज दिया गया और वक्फ बोर्ड बिल ठंडे बस्ते में चला गया है। आगे देखते हैं हम। तो दूसरा है कि केसी त्यागी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार जब अपना पाला बदलने वाले थे, तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी के साथ जाने वाले थे, तब उन्होंने लल्लन सिंह को, जो वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पद से निकाल के वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार। फिर उन्होंने पलटी मार दी। वही चीज मुझे लगता है कि ये जो केसी त्यागी का इस्तीफा है वो बताता है, क्योंकि केसी त्यागी का इस्तीफा ये सीधा सीधा संकेत देता है कि जेडीयू कुछ बड़ा करने वाली है। जेडीयू हाल ही में तेजस्वी यादव जी से भी मिली। अब अगर उन्होंने एक और मुलाकात राहुल गांधी जी से कर ली तो जेडीयू का इंडिया अलायंस में आना पक्का है। लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि टीडीपी जो है वो जब तक बीजेपी के साथ है तब तक एनडीए की सरकार टिकी रहेगी। चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी की कुछ खतपत दिखाई दी गई, लेकिन चिराग पासवान जी ने मीडिया में आके कह दिया कि जब तक मोदी जी है मैं उनके साथ रहूंगा और मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। फिर आते हैं बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है, जैसे कि जेजेपी, उन्होंने हरियाणा में झटका दिया और बीजेपी से कह दिया कि हम आपके साथ ये बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर बहुत सारी पॉलिसीज जो मोदी जी लाने वाले थे उसमें मोदी जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। बहुत सारी पॉलिसीज पास ही नहीं हुई पार्लियामेंट में, बल्कि उनको आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बहुमत जो है वो एनडीए के पास है। और टीडीपी और जेडीयू ये दो ऐसी पार्टी है जिनके सपोर्ट के बगैर कोई भी बिल लोकसभा में एनडीए पास नहीं कर सकती। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग है, इसकी वजह से लोकसभा में बिल पास नहीं हो रहे, बल्कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए बिल पास करना। अब यहाँ पे बीजेपी या तो इनके एमपीज को तोड़ेगी या तो बीजेपी इनको समझा देगी कि आपको हमारे साथ रहना है तो सपोर्ट करना पड़ेगा हमको। लेकिन टीडीपी और जेडीयू जो है वो बहुत ही बड़ी पार्टी है, खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश में। तो मोदी जी के लिए इतना इजी नहीं होगा उनको मनाना। अब बिहार इलेक्शन आने वाला है, तभी पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी क्या चाल खेलते हैं। मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार या तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या तो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। ये तो लेकिन वक्त की बात है, हम सिर्फ अभी अनुमान लगा सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।